हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 49 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में भी हम एपी वाला चैप्टर ही आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम उनके पदों का योग कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे कि यहाँ लिखा है, शिक्षक विद्यार्थियों कैलेंडर में दर्शाई गई तारीखें 1, 2, 3, 4 एपी में है। क्या आप प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में लिखी संख्याओं का योग बता सकते हैं? तो यहाँ पर जो शिक्षक है ना, वो बच्चों से क्या पूछ रहा है? पहले तो वो ये बता रहा है बच्चों को कि जो इस कैलेंडर में जो भी ये तारीखें लिखी हुई हैं, ये सब क्या है, ये आपके पास एपी में है। ठीक है, उसके बाद वो आप बच्चों से पूछ रहा है कि क्या अब आप मुझे जो ये पहली पंक्ति में जितने भी संख्याएं लिखी हैं इनका योग और जो दूसरी में लिखी है वो बता सकते हो? तो एक लड़की है यहाँ पर सीमा, उसने क्या किया, पहली पंक्ति की सब सारी जितनी भी संख्याएं थी उन्हें जोड़ दिया, दूसरी पंक्ति की जितनी भी संख्याएं थी उन्हें जोड़ दिया। ठीक है, दोनों को जोड़ के उन्होंने बता दिया उसने। तो शिक्षक ने बोला बहुत अच्छा, आइए अब कैलेंडर में लिखित सभी संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। अब इस कैलेंडर में जितनी भी संख्याएं लिखी है ना, वो उसका योग निकालने की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब ये सब सारी तारीखें जो है ये एपी में है, तो उसको योग निकालने का एक सूत्र होता है, वो आपको यहाँ समझा रखा है कि सूत्र निकल के कैसे आया। लेकिन हम सिर्फ सूत्र यहाँ पर देखेंगे तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये सूत्र होता है आपके पास, जिसमें n आपको पता है कि कितने पद हैं वो लिखना है, a आपको पता है प्रथम पद वाली जो संख्या होती है, d आपको पता है कि दो पदों के बीच के अंतर को बोलते हैं, है ना। इसके साथ साथ एक और सूत्र होता है, वो होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस l। यहाँ पर l है अंतिम पद, अगर आपको आखिरी वाला पद दे रखा है तो आप ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको एक और चीज़ बोलते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस an निकालना आपको आता है, हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा है, वो था हमारे पास a प्लस n-1d, यही सूत्र हमने सीखा था ना। ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो तीनों सूत्र पता चल गए, तीनों से ही योग निकलेगा जितने भी पदों का आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहला उदाहरण दे रखा है, आपको एक एपी दे रखी है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 22 पदों का, तो 22 आपको क्या दे रखा है, यहाँ n दे रखा है। तो देखो n आपको 22 दे रखा है, a आपको 8 दे रखा है, d आपको पता ही है दूसरे में से पहला पद अगर आप माइनस करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम अपना सूत्र देखें, वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, यही होता है। तो देखो n की जगह पर 22 रखो, यहाँ पर अपॉन में 2 आ जाएगा, 2a की जगह पर यहाँ पर 8 रखो, प्लस n की जगह पे 22 रखो -1, और d की जगह -5 रखो। ठीक है, अब देखो इसको इससे कट करोगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 16, 22 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 105 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 5 माइनस का था। बस अब 16 में से 105 को माइनस कर लो, -89 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी करेंगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा कि इस सूत्र को लगाना कैसे है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग के 1000 पूर्णांक लेने हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी एपी देखें यहाँ पर, तो आपकी एपी क्या बनेगी, एपी आपकी यहाँ पर यही तो बनेगी, 1 2 3 4 करते करते 1000 तक। तो इसमें a आपको पता है 1 है, d आपको पता है 1 है क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1, और n आपको पता है 1000 है। तो अगर आप अपना सूत्र देखो तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n-1d। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1000 अपॉन में 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2a, a का मतलब 1 है, n-1 मतलब 1000 - 1, और d का मतलब भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 500, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 999, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब इसको प्लस करोगे तो 1001 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो 5005 आगे की 2 0, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 8 की टेबल लिखनी है 15 तक, और उनके बाद उनका योग बताना है कि क्या होगा। तो अगर हम 8 की टेबल लिखें 15 तक तो कैसे लिखेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे करते करते लिखते रहेंगे। 15 तक लिखनी है, हमें तो योग निकालना है ना, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। a हमें पता है, d हमें पता है, 8 ही होगा क्योंकि 8 की टेबल लिख रहे हैं, और n कितना होगा, कितने पद हैं इसके अंदर, 15, क्योंकि 15 ही गुणज लेने, तो 15 ही तो पद होंगे, तो बस फिर 15 के 15 लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना है।
Sn वाला सूत्र लगाया मैंने, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 15/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 8 प्लस n-1 मतलब 15-1 और d का मतलब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 15/2 ऐसी है और यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस यहाँ आ जाएगा 14 इंटू में 8 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, नंबर हमारे पास पद कितने थे, 15 पद थे ना, 15 गुणज, ठीक है। तो अब यहाँ पर 16, अब आप इसको इंटू कर सकते हो, तो अगर मैं यहाँ पर इंटू करूँ तो 14 इंटू में 8 मेरा हो जाएगा 112, तो 15/2 और इन दोनों को प्लस करूँ 112 में, अगर मैं 16 को प्लस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 128, ठीक है। अब 128 को मैं 2 से कट करके लिख देती हूँ, 64 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 इंटू में 64, ठीक है ना। अब इसको 15 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा 960, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 हमारे पास है यहाँ, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जहां डी 7 है और तथा 22वां पद है 149। देखो आपको ये तो बता रखा है कि एपी के 22 पदों का आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसका मतलब ये तो पता चल ही गया होगा S22 निकालना है, ठीक है। अब आपको ना यहाँ सिर्फ डी दे रखा है, ए नहीं दे रखा, और योग निकालने के लिए ए और डी और एन तीनों ही चीज चाहिए। एन तो चलो मुझे पता है 22 है, डी भी पता है, पर ए नहीं पता। लेकिन एक चीज और दे रखी है जो 22वां पद है, मतलब A22 दे रखा है 149 है, तो इससे मैं ए निकाल सकती हूँ। कैसे, देखो, तो A22 मुझे दे रखा है 149 है, ठीक है। तो A22 को मैं A प्लस 21D लिख सकती हूँ, ठीक है। अभी D तो मुझे क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है ना, 7 है, तो यहाँ पर A प्लस 21D की जगह 7 लिख दिया, यहाँ आ गया 149, ठीक है। तो A प्लस यहाँ आ गया 147 इज इक्वल टू में 149, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, ठीक है। अब Sn वाला सूत्र देखें तो वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, तो S22 मुझको निकालना है ना यहाँ, तो 22/2, ए की जगह 2 रख देती हूँ, अभी निकालना है मैंने यहाँ 22 - 1 और डी की जगह कितना था 7 था, तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 21 इंटू में 7, 4 + 7 2 7 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये 151 हो गया। बस अब आप क्या करो, 147 में आपने 4 तो प्लस किया ही है, 151 को क्या करो 11 से इंटू कर दो, तो 1661 ये आपका आंसर। क्लियर क्वेश्चन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम 4 पदों का योग 28 तथा प्रथम 8 पदों का योग 88 है, इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो आपको दे क्या रखा है, यहाँ पर आपको एपी के 4 पदों का योग दे रखा है, इसका मतलब S4 दे रखा है 28, उसके बाद प्रथम 8 पदों का योग दे रखा है, मतलब S8 दे रखा है 88, और आपको प्रथम 16 पदों का योग आपको निकालना है, ठीक है। पहले इसको यहां लिखते हैं, तो आपको S4 दे रखा है 28, उसके बाद आपको S8 दे रखा है 88, ठीक है ना। आपको S16 निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो Sn का मेरे पास एक सूत्र होता है, ये n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, जिसको हम अभी तक करते आ रहे हैं 3 क्वेश्चंस में। तो मैंने क्या किया, यहाँ n की जगह पहले 4 रख दिया, S4 वाला सूत्र लगाया, तो 4/2 ब्रैकेट में 2, a तो देखो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे यहाँ AP ही नहीं पता, तो 2a प्लस हाँ n पता है 4 - 1 और d भी नहीं पता। S4 का मान मुझे पता है 28, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस का 3d, ठीक है। इस 2 को मैं दूसरी साइड पे ले आई तो डिवाइड का हो गया, यहाँ बचा 2a प्लस का 3d, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 इज इक्वल टू में 2a प्लस का 3d, ये एक आप अपनी समीकरण बना लो। ऐसे ही आपको S8 दे रखा है, उससे एक और समीकरण बना लो, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और यहाँ पर d आ जाएगा, ठीक है। एक बार d चेक कर लेते हैं, अच्छा d तो हमें दे ही नहीं रखा ना, 7 नहीं है, ठीक है। अब S8 मुझे 88 दे रखा है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस का 7d, ठीक है। 88/4 कर देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस का 7d, तो ये आ गया 22 इज इक्वल टू में 2a प्लस का 7d, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर,
तो जब हम हल करेंगे तो एक थी हमारे पास 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस का 3d, ठीक है, और दूसरी थी मेरे पास 22 इज इक्वल टू 2a प्लस का 7d। बस साइन चेंज करो, ये तो कट हो रहा है आपस में, यहाँ माइनस का 4d बचेगा और यहाँ पर आपके पास 22 में से अगर मैं 14 माइनस करूँगी तो 8 बचेगा, पर माइनस का माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 8/4, इसका मतलब d की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास थी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2, a की जगह a रहने दो क्योंकि a आपको नहीं पता, d आपने निकाला है अभी, तो 14 में से आपके पास यहाँ पर 6 माइनस कर दो, तो 8 इज इक्वल्स टू में 2a, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई, बस a और d मिल गया। अब आपको S16 ही तो निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a, a की जगह 4 प्लस n-1 और d की जगह कितना आ जाएगा 2, एक बार देख लें, d की वैल्यू 2 निकाली थी हमने। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 4 जा 8, यहाँ पर 15 इंटू में 2 आ गया, तो यहाँ आ गया 8, यहाँ पर आ गया 8 प्लस का 30, ठीक है, यहाँ पर 8 इंटू में 38 आ गया, ठीक है। अब 8 को क्या करो 38 से इंटू कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 304, ये आपका आंसर। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।